नाम संजय ठाकुर एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपनी लाइफ की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त स्किल के बारे में दोस्तों यहाँ पे जानेंगे और सीखेंगे दोस्तों। और इस स्किल को हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, ये माना जाता है कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होती है ना, वो अपने आप को भीड़ से अलग कर देता है। वो अपने आप को एक एवरेज आदमी से अबाव एवरेज एक टॉप लेवल पे वो चला जाता है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल का हमारी लाइफ में। ओके, सो दोस्तों, टू स्टार्ट विथ मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा जिससे काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या आज हम बात करेंगे, क्या सीखेंगे। दोस्तों, शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं, बट ये स्टोरी है दो लोगों की जो कि एक अलग अलग सोसाइटी में रह रहे हैं। दोनों बहुत ही बढ़िया सोसाइटी है और वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज़ है शहर की, और दोनों अलग अलग जगह रहते हैं। एक का नाम है मिस्टर ए और एक का नाम है मिस्टर बी। सो दोस्तों, बट वो दोनों लोग काफ़ी सालों से उस सोसाइटी में रह रहे हैं एंड वहाँ पे फिर वो रहते रहते बोर हो जाते हैं। वो बोलते हैं यार अब ना थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अब मुझे वो ए वाला जो सोचता है मुझे यहाँ से निकल के बी में जाना चाहिए, एंड सिमिलर थिंकिंग बी की रहती है कि मुझे अब यहाँ से ए में थोड़ा जाना चाहिए, वहाँ पे कैसा है। सो वो क्या करते हैं दोस्तों कि वो एक ब्रोकर से कनेक्ट करते हैं और वो ब्रोकर को बोलते हैं यार मुझे इस सोसाइटी में आप एक बढ़िया सा फ्लैट दिला दो, और ऐसे तो दोनों उसी ब्रोकर से कांटेक्ट करते हैं, पर दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और ऐसे तो ब्रोकर बोलता है यस यू विल गेट द फ्लैट, नो डाउट। तो वो उनको जाता है, प्रॉपर्टी दिखाता है। जो मिस्टर ए होते हैं उनको बी सोसाइटी में जाना रहता है, तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि यस मुझे फ्लैट पसंद आ गया है, सारी चीज़ें हैं, हम फाइनल कर सकते हैं, बट मुझे एक बात बताओ कि ये जो बी सोसाइटी है ये मैं जानता हूँ कि इतनी अच्छी सोसाइटी, सारी चीज़ें, बट यहाँ के लोग कैसे हैं, लोगों का व्यवहार कैसा है, आप मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मैं अब जाना चाहता हूँ, तो मैं अच्छी सोसाइटी में जाना चाहता हूँ। तो वो जो कंसल्टेंट रहता है, वो क्या एजेंट रहता है, वो बोलता है कि आप जिस सोसाइटी में अभी रह रहे हैं वहाँ पे लोग कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है। तो वो बोलता है यार हमारी सोसाइटी में तो लोग ऐसे हैं कि बहुत नेगेटिव माइंडसेट है उनका, वो ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, वो एकदम अपने काम से मतलब अपने काम से काम रखते हैं, कभी घुलते मिलते नहीं हैं, और ऐसे है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे सब वो नेगेटिव पॉइंट्स गिनाते रहता है सारी चीज़ें। तो ब्रोकर सुनता है और फिर उसको बोलता है कि आप जिस सोसाइटी में जाने वाले हैं आपको वहाँ पे भी ऐसे ही लोग मिलने वाले हैं, कोई नया नहीं है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, चलो ठीक। और वो दूसरे दिन जो दूसरा शख्स रहता है जो बी से ए सोसाइटी में जाना रहता है, तो वो आता है, वो उसको मिलता है, उसको भी फ्लैट वगैरह पसंद आ जाता है। तो बोलता है कि ये जो सोसाइटी में मैं फ्लैट लेने जा रहा हूँ, जो नया फ्लैट लेने जा रहा हूँ, वहाँ पे लोग कैसे हैं, थोड़ा सा मुझे उनके बारे में, उनके व्यवहार के बारे में बताइए, क्योंकि मैं जाऊँगा तो मुझे थोड़ा अच्छा माहौल मिलना चाहिए। तो बोलता है कि आप जिस सोसाइटी में एट प्रेजेंट रह रहे हैं वहाँ पे लोग कैसे हैं। तो बोलता है कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे तो मतलब बहुत अच्छा माहौल है और लोग एक दूसरे की काफ़ी हेल्प करते हैं और सब एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो सब इकट्ठा खड़े होकर उसकी सपोर्ट करते हैं, और ऐसा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये इस सोसाइटी में रहने के लिए, बट अभी मैं थोड़ा चेंज चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो वो जो ब्रोकर रहता है, कंसल्टेंट रहता है, सर एग्जैक्टली सेम आप जो नई सोसाइटी में जाओगे एग्जैक्टली सेम लोग आपको वहाँ पे भी मिलने वाले हैं, आप जैसे आपके सोसाइटी में। तो वो ब्रोकर बोलता है अच्छा ठीक है, तो मुझे फ्लैट दिला दो एंड दैट्स डन। सो दोस्तों, यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इस स्टोरी से हमें दोस्तों ये सीखने को मिलता है कि हम या आप एक दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं ना दोस्तों, वैसा ही व्यवहार वो हमारे साथ करते हैं। अगर मैं किसी के साथ प्यार से और उसकी हेल्प करके और उसको सपोर्ट करके, उसकी प्रशंसा करके, और मतलब अगर मैं ऐसे किसी के साथ रहता हूँ ना दोस्तों, एग्जैक्टली वही चीज़ मुझे वो रिटर्न में देता है दोस्तों। और मैं अगर किसी के साथ नेगेटिव का व्यवहार करता हूँ, नेगेटिव सोच रखता हूँ किसी के बारे में, या मैं कभी किसी को हेल्प नहीं करूँगा, या किसी को कुछ ज़रूरत है तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा उसके साथ में, तो क्या होगा दोस्तों? तो वो भी मेरे साथ कभी भी वैसा ही करेगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहला सबक
हमको सीखना चाहिए, या जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ज़िंदगी में याद रखनी चाहिए वो ये है कि हम जिस शख्स से या जिन लोगों से जैसा व्यवहार करेंगे, एग्जैक्टली सेम व्यवहार वो हमारे साथ करने वाला है। राइट दोस्तों? तो सबसे पहला सबक, आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार वो हमारे साथ करते हैं। राइट दोस्तों? व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज जो अगला स्टेप है, जो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जो हमको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, वो ये है दोस्तों, जब भी आप किसी भी क्लाइंट या कोई भी शख्स या आप कहीं भी किसी से मिलते हैं, भले ही वो आपका रिश्तेदार हो या वो आपका कोई क्लाइंट है या कोई भी है, या आप किसी भी फील्ड में हो, इंश्योरेंस में हो या आप रियल एस्टेट में हो या आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी सेल्स लाइन में हो या आप किसी कंपनी में हो, कहीं पे भी हो, जब भी आप दोस्तों आपको किसी से मिलना है, किसी भी शख्स से मिलना है दोस्तों आपको, तो आपको हमेशा उससे कैसे मिलना है, आपको उससे मिलते समय दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज आपको एक्साइटेड रहना है दोस्तों। एक्साइटेड मतलब ये नहीं कि आई एम एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब दोस्तों यू शुड हैव अ वार्म वेलकम। जैसे आप किसी से मिलेंगे तो आपको कैसा करना है, हेलो संजय, हाउ आर यू, राइट, ऐसे करना है। या किसी से भी आप मिलते हैं सो जैसे तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक गुड एक्साइटमेंट लेवल मेंटेन करना है दोस्तों उस समय। यू शुड नॉट मीट पीपल लाइक हाय कैसे हो, वो बोलेगा यार भाई क्या हो गया तेरे को, व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना। आप भले ही कोई आपका सिचुएशन ठीक नहीं चल रहा है, भले ही आप किसी परेशानी में हो, कुछ भी हो, बट आप किसी शख्स से जब मिलने जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको दिखाओ कि आप कितनी प्रॉब्लम में घिरे हुए हो, क्योंकि उस शख्स को आपकी प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है। राइट दोस्तों? सो आपको क्या करना है, यू हैव टू मीट दैट पर्सन विद एक्साइटमेंट। सो कैसे करना है आपको, हेलो हाउ आर यू, राइट। सो ये अच्छा सा आप एक्साइटमेंट लेवल किसी से मिलते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। कभी कभी आप दोस्तों आपने देखा होगा लोगों को कि जैसे एक फॉर एग्जांपल एक कोई शख्स है, अगर उससे कोई मतलब उससे कोई कम लेवल का शख्स उससे मिलता है तो वो उससे बड़ा कॉन्फिडेंट में मिलता है, अरे क्या कैसा है तू, हाउ आर यू, ऐसे। और ये क्योंकि उसको जब वो अपने से लो लेवल के इंसान से मिलता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। बट वही जब वो एक किसी अपने से बड़े लेवल वाले इंसान से मिलता है तो उसको कैसे करता है, हेलो सर हाउ आर यू, है ना। तो उसका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बिकॉज ही इज मीटिंग समवन हु इज एट अ हायर लेवल और हायर अथॉरिटी। बट ये कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप इंसान को इक्वली देखिए, हर इंसान को, वेदर यू आर मीटिंग प्राइम मिनिस्टर और यू आर मीटिंग अ नॉर्मल पर्सन और यू आर मीटिंग अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, आपको एक ही कॉन्फिडेंट लेवल और एक ही एक्साइटमेंट लेवल रख रहा है। वो क्या है, हेलो, दैट्स इट, राइट दोस्तों। सो सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों जो हमें याद रखनी है, जो हमें हमेशा किसी से भी जब हम मिलते हैं या हम ग्रीट करते हैं तो हमको वो रखना है, तो वो क्या है, आपका एक अच्छा एक्साइटमेंट लेवल होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप ओवर एक्साइटेड है और ये नहीं कि आप अपनी परेशानी उसको दिखा रहे हैं। यू हैव टू मेंटेन अ गुड लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, जहाँ पे वो आपसे मिल के वो आप उसको भी खुशी होनी चाहिए, राइट। सो गुड एक्साइटमेंट लेवल आपको रखना है एंड व्हाट, आपको एक बेस्ट कॉन्फिडेंट लेवल मेंटेन करना है, राइट। अपने आप में एक खूब बढ़िया कॉन्फिडेंस लेवल रखना है। कॉन्फिडेंस से क्या होता है दोस्तों, जब सामने वाला आपको मिलता है तो उसको लगता है कि यस ये बंदा है जो मेरा काम कर देगा। इसीलिए दोस्तों हमको एक बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करना है दोस्तों। Whenever you are confident ना, आपका काम बहुत आसान हो जाता है दोस्तों, राइट। तो दो चीजें हमने सीखी, एक लोगों के साथ व्यवहार हमारा जैसा होता है सेम वही हमें रिटर्न मिलता है, दूसरा
जब भी हम किसी से मिलेंगे तो हमें उसे क्या करना है, हमें उसे एक्साइटमेंट के साथ ग्रीट करना है एंड वी हैव टू मेंटेन अ गुड कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, नाउ 3, जो थर्ड स्टेप जो दोस्तों या तीसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है दोस्तों, जब भी आप किसी से बात करते हैं, राइट दोस्तों, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा उससे सुनना है जिससे आप बात कर रहे हो, जो आपका क्लाइंट है या जो मतलब जो भी जिस प्रोफेशन में आप हो, जो सामने बंदा है, हमेशा आपको उससे उसका सुनना है, राइट। कभी भी आपको ज्यादा अपने बारे में कुछ नहीं बताना है, ज्यादा से ज्यादा आपको ट्राई करना है कि मैं उस क्लाइंट के बारे में सुनूं। क्यों? जितना ज्यादा दोस्तों आप सुनोगे या जितना ज्यादा वो आपसे बात करेगा, आप उतनी ही बेहतर तरीके से आप अपने क्लाइंट को समझ सकते हो, राइट दोस्तों। अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्लाइंट है और ये मैं हूं, हमने एक 10 मिनट बात की, 10 मिनट में से 9 मिनट मैंने बात किया, 1 मिनट क्लाइंट ने बात किया। तो दोस्तों क्लाइंट ने अगर 1 ही मिनट बात किया है तो क्लाइंट के बारे में मैं सीखूंगा क्या, या क्लाइंट के बारे में मैं समझूंगा क्या कि क्या क्लाइंट है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आगे का जो मुझे बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है वो मेरे लिए बहुत टफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं क्लाइंट के बारे में या उस शख्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं, राइट। सो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 1 मिनट बात करना है, आपको ट्राई करना है कि 9 मिनट जो आपका क्लाइंट है, जिस शख्स से आप बात कर रहे हो, 9 मिनट उसको बात करना चाहिए। क्यों? जितना ज्यादा वो बात करेगा उतनी ही ज्यादा आपको अपने क्लाइंट के बारे में और उस शख्स के बारे में समझ होगी। ओके, ही इज इन आईटी बैकग्राउंड, यस, मतलब इसकी फैमिली ऐसी है, मैरिड है, 2 बच्चे हैं, तो इनको ये रिक्वायरमेंट हो सकती है। ओके, ये कार भी ड्राइव करते हैं। ओके, सो द मोमेंट यू हैव मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लाइंट, द मोर इजीली यू कैन पिच योर सेल्स, या आपको बिजनेस डील क्लोज करने में उतना ही आसानी होगी, राइट दोस्तों। और इंपॉर्टेंट चीज, आपको आपके बारे में कब बात करनी है, सिंपल है दोस्तों, इसका एक ही आंसर है। आपको तब अपने बारे में बात करना है जब वो आपके बारे में आपसे पूछे। मेरा क्लाइंट मुझसे बोलेगा आपका क्या नाम है, मैं बोल दूंगा मेरा नाम संजय ठाकुर है और मैं इस प्रोफेशन से हूं, बस इसके आगे फुल स्टॉप, और नहीं बोलना है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों कि हमको कब बात करना है, हमको तभी बात करना है जब वो शख्स या वो क्लाइंट हमसे हमारे बारे में पूछता है। इससे क्या हमें समझ में आया दोस्तों, इससे हमें ये समझ में आया कि अगर क्लाइंट या वो शख्स हमारे बारे में हमसे नहीं पूछता है तो हमको कुछ भी बात नहीं करना है। किसके बारे में? हमारे बारे में। क्यों? क्योंकि द क्लाइंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी और इन माई पर्सनल लाइफ और हु आई एम। तो जब वो मेरे अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं, जब मेरे अंदर वो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, तो मुझे जबरदस्ती उसको अपने बारे में क्यों बताना है, राइट दोस्तों। एक होटल में आप खाना खाना जाते हो, आपको होटल में तो 500 चीजें बनी हैं, बट वो आपको वही लाके देता है जो आप ऑर्डर करते हो। ऐसा कभी नहीं होता आपके पास कि आपने ऑर्डर सिर्फ 3 चीजें की है, आपको खाने में 50 चीजें मिल रही है। होता है कैसा दोस्तों? नहीं होता है। सो क्लाइंट के साथ भी हमको ऐसे ही रहना है। वॉट एवर ही वॉन्ट्स, जस्ट रिप्लाई दैट। डोंट गिव हिम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, डोंट गिव हिम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग और अबाउट योरसेल्फ, राइट। ये आप करते हैं ना दोस्तों, आपको ट्रांजैक्शन करने में देखना कितना आसान हो जाएगा दोस्तों, राइट दोस्तों। सो व्हाट नेक्स्ट, स्टेप नंबर 4 दोस्तों, आप अगर लोगों के चहीते होना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि हर आदमी आपको पसंद करे,
हर आदमी आपको लाइक करे, हर आदमी आपको अपनी गुड बुक्स में रखे, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? आप लोगों को, मतलब आप जिससे भी आप बात करोगे या जिससे भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो या जिससे भी आप बिजनेस डील कर रहे हो, यू गिव हिम अ फील दैट ही इज अ इम्पॉर्टेंट पर्सन। आप उसको ये एहसास दिलाइए कि ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। राइट दोस्तों? आप कभी भी, आपको ये नहीं दिखाना है दोस्तों कि आपके अंदर कितना नॉलेज है या आप कितने इंपॉर्टेंट हो। क्यों दोस्तों आपको ये करना है? दोस्तों एक सिंपल सी चीज आप समझ लो, किसी को भी दुनिया में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके अंदर कितना नॉलेज है या आप कितने दिग्गज हो या आप कौन हो, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। उसको खाली एक ही चीज से आप जीत सकते हो या एक ही चीज से आप उसका दिल जीत सकते हो, वो ये है कि अगर वो समझ जाए कि आप उसकी कितनी केयर करते हो, या वो शख्स आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये दो चीजों का फीलिंग आप उसके अंदर डाल देते हो ना दोस्तों, मतलब ही विल नेवर फॉरगेट यू इन योर लाइफ, इन हिज लाइफ। वो कभी आपको भूलेगा ही नहीं दोस्तों। तो आपको क्या करना है? आपको उसको एहसास दिला देना है, यस यू आर इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम और वीडियो में एक बार डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेक अ पर्सन फील ही दैट ही इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। राइट दोस्तों? सो ये चीजें हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट? लोगों के साथ व्यवहार करते समय ये सोचें कि वे क्या सोचते हैं और वे क्या चाहते हैं। राइट दोस्तों? कभी भी जब आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या आप अपना कोई बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, या आपके घर में कोई मेहमान आया, वॉट एवर इट इज, कभी भी आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दिस इज नेवर इंपॉर्टेंट। वॉट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप हमेशा ये जानिए कि वो शख्स, वो क्लाइंट, वो इस समय क्या सोच रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। राइट दोस्तों? जैसे कि जब आप कोई क्लाइंट से बातचीत कर रहे हो या आप उसको कोई बिजनेस प्लान शो कर रहे हो या कोई आप प्रॉपर्टी के बारे में आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो, एंड फॉर एग्जाम्पल वो शख्स बार बार ऐसे घड़ी देख रहा है, 2 मिनट हो गए फिर ऐसे घड़ी देख। सो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि वो अब आपको और नहीं झेल सकता है, वो आपको और नहीं सुन सकता है। वो आपको ये इशारा दे रहा है कि मैं घड़ी देख रहा हूं, मैं बोर हो गया हूं। सो इसके पहले कि वो आपको बोले कि भाई आप जाओ, मुझे और कहीं जाना है, आपको खुद उठ के उस जगह से रफा दफा हो जाना है। राइट दोस्तों? ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी, और ये आप कब समझोगे? जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बातें करोगे, कम्युनिकेट करोगे। राइट दोस्तों? सो दोस्तों, कम्युनिकेशन ये एक ऐसा टॉपिक है, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, एंड हम इसमें सीरीज बाय सीरीज और नए वीडियोस लाएंगे, और हम कैसे बेहतर तरीकों से क्लाइंट के साथ या अपने बिजनेस प्रोफेशन में और हम कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करके कैसे हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे दोस्तों। सो आज के लिए ये 5 चीज़ें हैं दोस्तों। ये 5 चीज़ों में अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं ना, हम देखना कम्युनिकेशन वाइज तो हम मतलब भीड़ से 100% अलग हो जाएंगे। और दोस्तों, जैसे ही आपका कम्युनिकेशन वाइज आप भीड़ से अलग होते हैं ना, आपका फाइनेंस का भी ग्राफ आप ऑटोमेटिकली आप जाने लगता है दोस्तों। सो दोस्तों, हियर आई एम डन। एंड दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस के कंटेंट एंड नॉलेज अच्छा लग रहा है तो दोस्तों डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम इससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।